नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे जानकारी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उस डिटेल्स के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको करना क्या है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्काई अमीन्स के बारे में। देखिए अल्काई अमीन्स देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो डिमांड धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। फिलहाल के लिए केमिकल सेक्टर के ऊपर जो डिमांड है वो कम हुआ जिसके चलते है कंपनी के सेल्स भी कम हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुआ। जैसे आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, आप देखेंगे कंपनी का पिछली बार का जो सेल्स था इस बार सेल्स कितना कम हुआ है। 400 करोड़ से घट के हो चुके 350 करोड़। तो इसका मतलब 50 करोड़ के आसपास सेल्स कम हुआ और उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट भी देखिए कितने किया, 52 करोड़ से घट के हो चुके हैं 27 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखा जाए तो 50% के आसपास यहाँ पे कम हुआ। अभी 50% के आसपास कम हुआ, क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं। देखिए डिमांड जब मार्केट में कम होता है कोई भी प्रोडक्ट्स के तो हर किसी उस सेक्टर में हर किसी प्रोडक्ट हर किसी कंपनी का हालत खराब होते हैं। एक टाइम देखेंगे 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था और लगातार हर ऑटो सेक्टर गिरता हुआ देखने को मिला था। फाइनली 2020 के एंड में 2020 के एंड में और 2021 के बाद ऑटो सेक्टर में बुल रन स्टार्ट हुआ और आज हर ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है कभी सेक्टर के ऊपर मतलब स्लो डाउन देखने को मिल जाते हैं। तो स्लो डाउन देखने को मिल जाता है तब उस कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो इस कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने रहिए। आज नहीं तो कल वो भागेंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देंगे। तो इस कंपनी के मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूं तो कंपनी की मार्केट कैप जो है वो करीबन 10,800 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे डबल के आसपास देखने को मिला। बहुत हाई पी रेशियो है। कितना पी रेशियो हाई है मैं एक बार बता दूं 75 के आसपास हाई था, अभी कितना है 60 के आसपास। इसका मतलब जो एवरेज पी रेशियो है वो 50 के आसपास देखने को मिला। अभी इस कंपनी की बाकी जो पैरामीटर्स है जैसे आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा, इनकम भी अच्छा है, डेप्थ जीरो है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है अच्छा खासा है। तो जब सब कुछ पॉइंट्स अच्छा खासा देखने को मिले जैसे डेट ऑफ डे 56, इंटरेस्ट कवरेज 54, रिटर्न ऑफ एसेट 15, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 38, तो हर दिशा में कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, क्विक रेशियो में कुछ वीकनेस है और पैग रेशियो में थोड़ा सा वीकनेस है क्योंकि पैग रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए और क्विक रेशियो 1 के ऊपर होना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिले। अभी इसी कंपनीज के बारे में और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको मैं बता दूं कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट आया वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है मगर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईएस और डीएस ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनीज के ऊपर अभी भी उतना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को नहीं मिले और कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो बड़े इन्वेस्टर स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं करते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी का जो डेटा है वो परसेंटेज वाइज आपको अच्छा खासा देखने को मिले। तो अच्छा खासा डिलीवरी का डेटा देखने को मिले जैसे 50% के आसपास यहाँ पे डेटा डिलीवरी का हिसाब से देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रेंज के बेसिस में कंटिन्यूसली एक डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, ऊपर भी गए और उसके बाद नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। देखिए जब रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है एक बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 200 डेज ईएमए को वो स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अभी भी डाउन साइड का ट्रेड कंटिन्यू वो करेंगे और जिस तरीके से ट्रेड डाउन साइड में जा रहा है तो मुझे लगता है एक फाइनली एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा और वो करेक्शन इस सपोर्ट तक आने का चांसेस है क्योंकि प्रीवियस यही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था क्योंकि इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ था।
तो मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो सपोर्ट तक जरूर यहाँ पे आपको जरूर नीचे सपोर्ट तक आने का चांसेस है। तो सपोर्ट कहाँ पे है? करीबन 1887 के आसपास। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर पहले से निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा संभल कर और इसके ऊपर सोच कर ही काम करना। अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप के एक सबसे पुराना भी कंपनी है, और पुराना मतलब एक आईटी सेक्टर के पुराना कंपनी है। और टाटा एल्क्सी इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी भी बन चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी डिजाइन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ मैकेनिकल डिजाइनिंग और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड हमेशा है और फ्यूचर में भी रहेंगे। और कंपनी बहुत तेजी से एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि जो कंपनी एआई के ऊपर काम कर रहा है वो कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एआई सुनकर ही लोग उस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी कंपनी हो तो इसके ऊपर वो एआई के ऊपर ही निवेश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं तो 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला, और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, और मतलब ना के बराबर है। इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी शानदार है। और 2 पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कितने परसेंटेज कंपनी अर्निंग कर रहा है। और उसके साथ साथ रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करो, रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार देखने को मिला। तो पर एसेट में कितना रिटर्न कमा रहा है? 30% के आसपास, मतलब बहुत शानदार है। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में 45%, ईबिटा मार्जिन भी 44%, क्विक रेशियो 4% के आसपास। तो सब कुछ आपको पॉजिटिवली देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो सेल्स के बारे में चर्चा करो तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसी हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट, वो भी लगातार बढ़ते चले गया। तो इसका मतलब कंपनी हर दिशा में खुद को ग्रोथ कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का क्वार्टरली ग्रोथ नहीं हो रहा है और ईयरली ग्रोथ नहीं हो रहा है, हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। और मैं जो भी कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, कंपनी के ऊपर निवेश भी करके रखे हैं। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी करने के लिए। क्यों ना करे, जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया 50% के आसपास 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में रिटर्न दिया, तो हर कोई व्यक्ति उस कंपनी के ऊपर तो निवेश करना चाहेंगे, क्योंकि 3 साल में 75% से भी ज्यादा रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, जहां पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एज ए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का बोरिंग्स वो भी यहाँ पे कम होता गया। अभी कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखे तो लगातार बढ़ते चले गए। तो फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, कंपनी का मतलब रिजर्व भी बढ़ा, और कर्जा जो है वो छोटे मोटे यहाँ पे इंक्रीज किया गया। तो मामूली सा कर्जा है वो कभी ना कभी वो मिटा सकते हैं। अभी लास्ट कुछ वीडियोस का इसका डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो डिलीवरी में कुछ वीकनेस देखने को मिला। डिलीवरी का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड के ट्रेंड के हिसाब से देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट हो रहा है, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट भी हुए थे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक यहाँ पे जो रेंज है एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस को जब तक ना तोड़ेगा तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और मुझे लगता है अभी इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए कभी कभी होता क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया चलो डायरेक्टली टारगेट देंगे, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी वो नीचे आकर और भी करेक्शन हो सकता है और उसके बाद बहुत टाइम लगाकर वो टारगेट हो सकते हैं। अगर मान ही लेता हूँ मैं 1 साल में इस कंपनी का टारगेट यहाँ पे मिलेगा, 1 साल में यहाँ पे 20% के आसपास भी टारगेट मिले तो भी अब बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता 1 साल लगेगा, मुझे लगता है 6 मंथ के अंदर अंदर ही वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो बाकी क्या होने वाला है तो वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है वो भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी का मार्केट कैप करीबन 18,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पैरामीटर्स वाइज देखा तो कंपनी जीरो डेप्थ लेकर चल रहा है और बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस है, जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है।
कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है और कंपनी का एनुअल इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिले। इंटरेस्ट कवरेज तो सबसे बेस्ट है और सबसे बेहतरीन देखने को मिले और इबिटा मार्जिन 30 के आसपास है। इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर क्विक रिव्यू के बारे में बात करूं, सॉरी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी सेल्स इस बार थोड़ा सा कम हुआ। इस बार नहीं, कंटिन्यूसली कंपनी का लास्ट कुछ क्वार्टर्स में सेल्स कम हुआ था। अभी कम होने के पीछे कारण कौन सा है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, कारण एक ही है। कंपनी का जो सेल्स का डेटा है उसको कम होने के पीछे एक ही कारण है, वो है कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट खराब इसलिए आया क्योंकि मार्केट में केमिकल का जो डिमांड है वो डिमांड कम हुआ है। पूरे का पूरा सेक्टर में डिमांड कम हुआ जिसके चलते हुए इस कंपनी के भी सेल्स डाउन हुआ। देखिए आज अगर आप एसआरएफ इंडिया के सबसे बड़े केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर भी अगर रिजल्ट देखेंगे वहां पे भी आपको सेल डाउन दिखेगा पिछले सालों की तुलना से। कहने का मतलब है अगर सेक्टर में लीडर प्लेयर भी खुद के सेल्स को डाउन कर रहे हैं तो छोटे प्लेयर तो मतलब सेल्स को डाउन करेंगे ही। तो ये तो मतलब इजी पॉइंट्स है। अभी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो 116 करोड़ से बढ़ के हो चुके, सॉरी घट के हो चुके हैं 84 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कितना कम हुआ आप देख सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएचडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है। ऐसे नहीं कि कंपनी में खराबी है, अगर खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता, मगर यहाँ पे एक भी शेयर बेचा नहीं। इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस और डीएस ने कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और मुझे ऐसे भी नहीं लगता कि कंपनी में खराबी है क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी बेस्ट है। एक भी रुपया कर्जा नहीं लेकर रखा, उल्टा कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिजनेस के ऊपर देखिए अच्छा खासा पैसा निवेश किया जा रहा है। तो जब कंपनी की हालत खराब मतलब सिचुएशन खराब है और उस टाइम में भी मैनेजमेंट उसके ऊपर पैसा लगा रहा है तो सोचिएगा उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। कंपनी का जो डिलीवरी का डेटा है तो वहां पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, फिर भी 50 to 60% के आसपास डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली एक सेल अप मूवमेंट हुआ था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आए, फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किए, ऊपर ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, नीचे भी आए। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला है। अभी सिचुएशन वाइज देखो तो कंपनी के ऊपर एक सेल अप मोमेंटम कंटिन्यूसली देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या हुआ, एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट को फेस कर रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार फेस किया है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा और अगर वो फॉल हुआ तो मिनिमम आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है जो लेवल निकल कर है 1385 के आसपास। तो 1385 के आसपास आपको लेवल देखने को मिला है, इस लेवल को आने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब भी कोई पैटर्न और जब भी कोई स्टेन मुझे ना दिखे तब तक मैं ट्रेड किसी भी करीब से लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बाकी आप क्या सोच रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े बेबी फूड बेचने वाला कंपनी है और इसका जो बेबी फूड इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा शेयर मतलब मार्केट शेयर कैप्चर करके रखे हैं और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अभी जल्द से जल्द करने वाला है क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो 10 रुपए के आसपास देखने को मिला है उसका फेस वैल्यू स्प्लिट करके 1 रुपया करने वाला है। तो इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो इसके अपडेट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जब अनाउंसमेंट किया जाएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।